Hello everyone. So today we are back with another video of Java tutorials. तो यार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने डू वाइल लूप को, जिसमें कि हम देखेंगे अपने डू वाइल के थियरी पार्ट को और उसमें कवर करेंगे सिंपली व्हाट इज डू वाइल लूप एंड डिफरेंस बिटवीन अदर लूप्स एंड डू वाइल। फिर देखेंगे डू वाइल लूप के सिंटेक्स को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डू वाइल लूप को। एंड गाइस एट द एंड हम ट्राई करेंगे कुछ डू वाइल लूप के प्रोग्राम्स और देखेंगे प्रैक्टिकली हमारा डू वाइल लूप वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस जावा के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो यार जल्दी से इसको एक्सेस करो सो दैट आप भी जावा को बिगनर लेवल से प्रो लेवल तक सीख सको। और यार फ्यूचर में कोडिंग एंड टेक लर्निंग के रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो यार अब आते हैं अपने इस वीडियो पे। मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइज अब चलते हैं हम अपने पीपीटी पे और वहां हम देखेंगे अपने जावा के थियरी को। तो गाइज मैंने ये बना रखी है एक पीपीटी आप लोगों के लिए। ये बेसिक सा हमारा फर्स्ट स्लाइड है, इससे तो आप फेमिलियर होंगे ही अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे देखे होंगे। तो यार इसमें हम आज देखने वाले हैं डू वाइल लूप को। तो जब हम वाइल लूप कर रहे थे तो यार वाइल लूप जैसा ही हमारा बिल्कुल डू वाइल लूप है, बस डू वाइल लूप में हम एक चीज का यहाँ पे एडिशन करते हैं। वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए पहले आपको एक बार वाइल लूप के बारे में मैं बताता हूँ। वाइल लूप हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमारा नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं होता है। नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं होता है। तो यार इसी चीज को, सेम कॉन्सेप्ट को हम डू वाइल में भी यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी लूप को वन टाइम एग्जीक्यूट करना ही है, ठीक है, विदाउट चेकिंग द कंडीशन, देन हम यूज करेंगे डू वाइल लूप। मतलब कि डू वाइल लूप के अंदर एंट्री कर सकते हो आप विदाउट चेकिंग द कंडीशन फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर आप लूप को चेक करोगे, लूप के कंडीशन को चेक करोगे और फिर फर्दर एग्जीक्यूशन होगा आपके डू वाइल लूप का। तो अगर यहाँ पे वही लिख रखा है मैंने, द जावा डू वाइल लूप इज यूज्ड टू आइटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम। यूज इट इफ द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट फिक्स्ड एंड यू मस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स नहीं होगा और आपको लूप एक बार तो यूज करना ही है तो आप डू वाइल लूप को यूज कर लो। अदरवाइज अगर सिर्फ आइटरेशन फिक्स नहीं है तो वाइल लूप को यूज कर लो। और ये सब चीजें रिकमेंडेड है, ठीक है, सब चीजें रिकमेंडेड हैं, आप अपने नीड और सिंप्लिसिटी के हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यार डू वाइल लूप को हम कह रहे होते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप हम क्यों कहते हैं ये इसके सिंटेक्स को देख के आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट होता है जो होता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। तो हमने पिछले जो भी लूप्स पढ़े हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, वो हमारा था एंट्री कंट्रोल लूप। जो डू वाइल है वो है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो हम डू वाइल लूप के सिंटेक्स को देखेंगे और उससे पता करेंगे कि इसे एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहा जाता है। तो यार आ जाते हैं सिंटेक्स पे। सिंटेक्स में हम सिंपली डू लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, फिर हमारी लूप की बॉडी आएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स आ जाएगा, मतलब अपडेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा क्लोज, उसके बाद आएगा हमारा वाइल एंड देन उसके अंदर कंडीशन, फिर हमारा सेमीकोलन ऐड होगा। तो सिंपल सा यही सिंटेक्स है। लेकिन देखो जब हम लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं यहाँ डू से, तो हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, हम इजिली लूप के अंदर एंटर कर जा रहे हैं, बॉडी एग्जीक्यूट हो जा रही है, वैल्यू अपडेट हो जा रही है। जैसे ही हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है, लूप के, तो हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। मतलब हम कंडीशन कब चेक कर रहे हैं? एग्जिट के टाइम पे। तो इसलिए हम कहते हैं इसे एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, यहां पे हमारी कंडीशन हो जाएगी चेक और कंडीशन चेक होने के बाद फिर हम जाएंगे फर्दर लूप में, हमें अगर जाना होगा तो। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम फिर लूप में फर्दर जाएंगे, अदरवाइज हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो कंडीशन चेक हो रही है वो चेक हो रही है एग्जिट के टाइम पे, इसलिए हम इसे कह रहे होते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। और प्रीवियस आपने जितने भी लूप्स देखे हैं उसमें सब में हम जैसे ही एंट्री कर रहे थे तभी कंडीशन चेक हो रही थी, तो वो थी एंट्री कंट्रोल लूप्स। ठीक है, तो आई होप कि आप एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल लूप के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डू वाइल लूप। तो यार ये सिंपल वही वाइल लूप के जैसा ही है। कंडीशन हमारा, तो कंडीशन हमारा वही लास्ट में वाइल के बाद हम लगाते हैं कंडीशन एंड देन सेमीकोलन। तो वो कंडीशन के हिसाब से हमारी लूप एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, तो ये सिंपल एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे कि बूलियन एक्सप्रेशन में हम लोग यूज करते हैं अपने कंडीशन को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है अपडेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम अपडेशन कर रहे होते हैं अपने अंदर के वैल्यू को, जिसकी वजह से हम अपने बूलियन एक्सप्रेशन को चेक कर रहे होते हैं कि ये उस अपडेटेड वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो हमारी लूप फर्दर एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो मेन पार्ट होते हैं हमारे डू वाइल लूप के। अब आते हैं अपने फ्लो चार्ट पे। तो यार फ्लो चार्ट में पहले हम डू से डायरेक्ट स्टेटमेंट में, मतलब बॉडी में एंटर कर जाएंगे, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी रन, उसके बाद हम जाएंगे अपने कंडीशन पे। अब कंडीशन होगी चेक, कंडीशन अगर के ट्रू हुई तो फिर हम जाएंगे स्टेटमेंट में, अगर फॉल्स हो जाती है तो हम आ जाएंगे लूप के बाहर में।
अगर ये ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हम स्टेटमेंट में गए, फिर से हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए और फिर आ गए अपने कंडीशन के पार्ट में। फिर उस अपडेटेड वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से हम स्टेटमेंट में, अदरवाइज हम फॉल्स होगा तो लूप के बाहर, ठीक है। तो ऐसे ये फ्लो चार्ट हमारा वर्क करेगा डू वाइल लूप के लिए। लास्ट पार्ट है यार टाइप्स ऑफ डू वाइल लूप। तो इसमें भी सिंपल सा फंडा है, हमारा सिंपल डू वाइल लूप होगा पहला तो, और दूसरा इनफाइनाइट डू वाइल लूप। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इनफाइनाइट वाइल लूप लिखा हुआ है, ये है इनफाइनाइट डू वाइल लूप। सो यार डू वाइल लूप के लिए, इनफाइनाइट डू वाइल लूप के लिए हम सिंपल वाइल लूप में भी ट्रू बुलियन एक्सप्रेशन को पास कर रहे थे, यहाँ पे भी ट्रू बुलियन एक्सप्रेशन पास करेंगे, या फिर कोई भी ऐसा बुलियन एक्सप्रेशन जो कि एवरी टाइम हमारा ट्रू होगा, तो ये हमारा बन जाएगा इनफाइनाइट डू वाइल लूप, और इसके अंदर की बॉडी इनफाइनाइटली प्रिंट होती रहेगी, ठीक है। सो यार डू वाइल लूप का जो थियरी पार्ट है हमने कवर कर लिया है, एंड आई होप आपको इसकी थियरी पार्ट समझ आ गई होगी, और बस इतना सा ही है इसका थियरी पार्ट। अब हम चलेंगे अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और प्रैक्टिकली अपने डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स फटाफट से ओपन कर लेते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया को और क्रिएट करते हैं नया जावा क्लास फाइल। एसआरसी पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास फाइल, और ये हमारा डू वाइल का प्रोग्राम, तो डू वाइल लूप, और ये प्रोग्राम नंबर 12 है, तो 12 एंटर हिट करेंगे। इसको करते हैं हम क्लोज, और थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लेता हूं। टेम्पलेट सेट करेंगे psvm, तो ये हो गया हमारा सब कुछ सेट। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम ये प्रोग्राम जो बनाने वाले हैं, प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम्स बनाया हमने उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूजर को इंटरेक्ट करने का मौका देंगे, ठीक है। तो यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने स्कैनर क्लास को, और स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बता देता हूं कि हमारा प्रोग्राम क्या होने वाला है। प्रोग्राम होगा हमारा सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स मतलब कि यूजर जब तक हमें पॉजिटिव नंबर देता जाएगा हम उसका सम करते जाएंगे, जैसे ही वो नेगेटिव नंबर देगा हम लूप के बाहर आएंगे और जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट कर देंगे, बस इतना सा। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा मैं अपने दो वेरिएबल्स को, जो कि होगा इंट सम, और इसको इनिशियलाइज करा लेंगे हम 0 पे। नेक्स्ट होगा हमारा इंट नंबर, इसको भी इनिशियलाइज करा लेंगे हम 0 पे। तो बाय मिस्टेक मैंने 0 की जगह ओ लिख दिया है, सो 0, ठीक है, दैट्स इट। अब टाइम है हमारे स्कैनर क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो यार स्कैनर क्लास के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो नंबर 7 को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पे मैंने बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है और उसके अंदर स्कैनर क्लास को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यार अगर आपको थोड़ा भी इसमें दिक्कत होता है तो आप वीडियो नंबर 7 को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से स्कैनर लिखेंगे हम, और देखिए स्कैनर लिखते ही मेरा जो इंटेलिजेंट आइडिया है वो सजेस्ट कर रहा है कि भाई स्कैनर क्लास को आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो वो तो है हमारे java.util के अंदर, तो आप फटाफट से उसे इंपोर्ट कर लीजिए। तो एंटर हिट करेंगे और हमारा इंटेलिजेंट आइडिया खुद ही उसको इंपोर्ट कर देगा, या तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट का नाम रख देंगे इनपुट, तो ये सिर्फ नाम है, आप नाम ABCD एप्पल कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और हम इनपुट लेने वाले हैं सिस्टम से, आई मीन के कीबोर्ड से, तो हम लिखेंगे system.in, और ये हो गया हमारा स्कैनर क्लास इंट्रोड्यूस। अब आ जाते हैं अपने डू वाइल लूप पे, लास्ट काम बचा है हमारा डू वाइल लूप का। तो हम लिखेंगे डू वाइल लूप के सिंटैक्स को लाएंगे हम यहाँ, और यहाँ लिख देंगे हम अपने वाइल, और इसके अंदर होगा हमारा कंडीशन एंड सेमीकोलन, ठीक है। तो सबसे पहला काम करूंगा मैं कि हम अपने एक्सप्रेशन को लिख देंगे जो कि हमारे पॉजिटिव नंबर को सम करके देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, ये हमारा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि हमें लेना है यूजर से इनपुट, तो यूजर को पहले बताना पड़ेगा कि भैया इनपुट डाल दो, ठीक है, इनपुट एंटर कर दो, एंटर योर नंबर, ठीक है। और हम नंबर इसी लाइन पे लेंगे, तो हम ln हटा लेते हैं यहां से, ठीक है, और यहाँ यूजर इनपुट। अब इनपुट तो देगा यूजर, लेकिन इनपुट हम लेंगे कहां, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट इंटीजर लेना है हमें, तो उसके लिए हमारा होता है नेक्स्ट इंट, ठीक है, दैट्स इट। ये सब सेट हो गया। अगर आपको स्कैनर क्लास के बारे में थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो यार मैं बोलूंगा आपको वीडियो नंबर 7 को चेकआउट करो, ठीक है। तो ये हमारा टेम्पलेट सेट हो गया। अब आते हैं हम अपने कंडीशन पे। तो कंडीशन क्या होगी यार, कंडीशन हमारा होगा कि जब तक हमारा नंबर पॉजिटिव हो, तो नंबर पॉजिटिव होने के लिए हम लिखेंगे नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब तक ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करेगी मेरा लूप चलेगा, जैसे ही ये कंडीशन से हम हटेंगे हमारा लूप हो जाएगा एग्जिट। तो
नेक्स्ट हम लूप के बाहर निकल के रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे अपने, मतलब कि सम को प्रिंट कराएंगे। तो एस आउट और यहां लिखेंगे हम सम इज इक्वल्स टू प्लस सम को, ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम वर्क कर कैसे रहा है, ठीक है। तो रन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और कर लेंगे हम सो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम रन हो गया है। पूछ रहा है मुझसे एंटर योर नंबर, मैं 2, फिर से पूछा एंटर योर नंबर 3, और अब मैं एग्जिट वाला कंडीशन देने वाला हूं, मतलब -1, और ये देखिए सम इज इक्वल टू 5। तो यार यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, देखो हम पहले आ रहे हैं लूप के अंदर, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, दोनों 0 है, तो सम हमारा अभी 0 है। इसने नंबर पूछा, मैंने 2 दे दिया इसे। अब इस 2 को लेके गया वो और चेक किया, भाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हाँ 0 है, तो फिर ये लूप के अंदर गया। अब मेरा नंबर क्या है, नंबर है अब मेरा 2, और सम मेरा प्रीवियसली 0 था, तो 0 + 2 कितना हो गया 2। अब ये नया सम 2 को लेके रखा हुआ है और फिर से मुझसे पूछ रहा है एंटर योर नंबर, मैंने 3 दिया, ठीक है। 3 को चेक किया, भाई कंडीशन सेटिस्फाइड, तो फिर से लूप के अंदर गया। अब मेरा जो सम है वो कितना है 3, ठीक है। तो 3 और नंबर अब मेरा सम क्या है 2, ठीक है, और मैंने नंबर अभी क्या दिया इसे 3, तो 2 + 3 हो गया 5, ठीक है। तो अब नया सम हो गया मेरा 5। अब फिर से मेरा कर्सर गया यहाँ पे एंटर योर नंबर पे, उसने नंबर पूछा, अब मैंने दिया उसे -1। अब कंडीशन को चेक करता है -1 के लिए, -1 के लिए जैसे ही चेक किया तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और मैं लूप के बाहर आ गया। जैसे ही लूप के बाहर आया, मेरा सम अब क्या था 5, तो सम मेरा प्रिंट हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी अपडेशन वाली कंडीशन थी, ठीक है, जो हम लूप में थियरी में पढ़े हुए थे कि अपडेशन को हम यूज करते हैं, यहाँ अपडेशन यूज नहीं हो रही है क्योंकि हमारा कंडीशन किसी और चीज पे बेस्ड है, ठीक है, अपडेशन पे बेस्ड नहीं है। सो इस तरह से वर्क कर रहा है हमारा डू वाइल लूप का ये प्रोग्राम, जिसमें कि हम पॉजिटिव नंबर का सम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे इनफाइनाइट डू वाइल लूप। इनफाइनाइट लूप के बारे में आपको बहुत कुछ बता रखा है, तो सिंपल जल्दी से हम सिर्फ प्रोग्राम पे फोकस करेंगे, ठीक है, जिसमें कि लिखेंगे हम इनफाइनाइट डू वाइल लूप, ठीक है। और उसके लिए डू, इसका सिंटैक्स आ गया हमारे पास, वाइल, और यार इनफाइनाइट कराने के लिए हमको बस बूलियन ट्रू देना है, ट्रू, ठीक है, या फिर आप वो बूलियन एक्सप्रेशन यूज करो जो कि कभी फॉल्स होगा ही नहीं, बस आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यहां हम एस आउट करा लेंगे इनफाइनाइट डू वाइल लूप, ठीक है, इतना ही है। थोड़ा सा हम इसे रिफॉर्मेट कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है। अब इसे कमेंट आउट कर देंगे हम अपने प्रीवियस वाले प्रोग्राम को, और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एग्जीक्यूट हो गया है हमारा इनफाइनाइट डू वाइल लूप, और आप देख रहे हैं इनफाइनाइटली हमारा प्रिंट होते जा रहा है। तो यार सबसे पहले इसे क्लोज कर देता हूं, और इसके ड्रॉबैक के बारे में मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में, तो बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। आप जाके प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करो, तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि हमारे इनफाइनाइट लूप्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं। और यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जावा के कंट्रोल स्टेटमेंट्स को खत्म कर लिया है। यहाँ पे हमारा ओवर होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बचते हैं जिसको कि मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, उसके बाद हम चलेंगे अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।